आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 4/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 31 और 32 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मेघानियों से इज़राइलियों का बदला ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए तैयार और हथियार धारण कराओ कि वे मेघानियों पर चढ़ के उनके यहोवा का बदला लें। इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र में से 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजा। तब इज़राइलियों के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र में से 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियार बंद 12,000 पुरुष प्रत्येक गोत्र में से। उन हजार पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र फिनिहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरियां थी जो सांस बांध बांध कर फूकी जाती थी, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिघानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया, और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिघान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इज़राइलियों ने मिघानी स्त्रियों के बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया, और उनके गाय बैल भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंदियों और सारी लूटपाट को लेकर यहारों के पास की यरदान नदी के तट पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इज़राइलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले, और मूसा सहस्त्रपति, शतपति आदि सेनाओं से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सहमति से पोर के विषय में इज़राइलियों ने यहोवा का विश्वासघात इन्हीं से कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो। और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो, और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो, वे सब अपने अपने बंदियों समेत तीसरे और 7वें दिन को अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करें, और सब वस्त्र और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुएं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलियाजर याजक ने सेना के उन पुरुषों में से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है, सोना चांदी पीतल लोहा टीन और सीसा जो कुछ आग में होकर सके उसमें आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह शुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबो, और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे, और तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तो लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को मानकर ले ले, और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। और इज़राइलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार का पशु हो, 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी,
मूसा और एलियाजर याजक ने किया। जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिए लूट ली थी उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 72,000 गाय बैल, 61,000 गधे, और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुषों का मुंह नहीं देखा था वह सब 32,000 थी। और इनका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे उनको भेड़ बकरियां 3,37,000, जिसमें से 750 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा के ठहरे, और गधे 30,500, जिनमें से 61 यहोवा के ठहरे, और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा के ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजर याजक को दिया। इजराइलियों की सारी मंडली का आधा 3,35,000 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 मनुष्य। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य क्या पशु 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरी दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरियां, बालियां, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनमें से सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए, और सहस्त्रपति और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया वह सब का और 16,750 शेकेल था। योद्धाओं ने अपने अपने लिए लूट ले ली थी। यह सोना मूसा और एलियाजर याजक ने सहस्त्रपति और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इजराइलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देश को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दिबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलेल, सबाम, नबो और बोन नगर का देश जिस पर यहोवा ने इजराइलियों की मंडली को विजय दिलाई है वह पशुओं के योग्य है और तेरे दास के पास पशु हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह हो तो दासों पर हो और यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निजी भूमि हो, हमें यरदान पार ना ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इजराइलियों से भी उस पार के देश में जाने के विषय जो यहोवा ने इन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादाओं को कादेशबर्न से निकाल देश देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था, अर्थात जब उन्होंने एस्कलोन नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा तब इजराइलियों से उस देश के विषय में जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार कर दिया। इसलिए उस समय यहोवा का कोप करके यह शपथ खाई, निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं मैं उनमें से जितने 20 वर्षियाँ उससे अधिक आयु के हैं वे देश को देखने न पाएंगे, जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यपुत्रे का कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं ये उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का और जब तक इस पीढ़ी के सब लोगों का अंत ना हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था तब तक
अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिरता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादाओं के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इजरायली के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उनके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ा देगा। इस प्रकार तुम इन सारे जंगल का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के लिए निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु समय इजरायलियों के आगे आगे हथियारबंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थानों में ना पहुंचा दें। परंतु हमारे बाल बच्चे इसी देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगरों में रहेंगे, परंतु जब तक इजरायली अपने अपने भाग के अधिकारी ना हो तब तक हम अपने घरों में ना लौटेंगे। हम उनके साथ यरदान पार या कहीं आगे जाना अपना भाग ना लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदान के इस पार पूरब की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियार बंद यरदान के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाल दे और देश यहोवा के वश में न आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा की और इज़राइल के विषय निर्दोष ठहरोगे, और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यहीं गिलाद के नगर में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजराइलियों के गोत्रों के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदान पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश में इनकी निजी भूमि होने को उन्हें दे देना। परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियारबंद पार न जाएं तो उनकी निजी भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। तब हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदान के इस पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनशेस के आधे गोत्र को एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्य को देश, नगर और उसके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दिबोन, अतारोत, एरोएर, अनोत, शोपान, याजेर, योगबाह, बेत्रिमा, बेथराम नामक नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनाई। और रूबेनियों ने हेशबोन, एलेल और किर्यातीम को और फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिब्मा और दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगर और नाम रखे। और मनशेस का पुत्र माकीर के वंश वालों के गिलाद देश में जाकर उसने लिया, और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनशेस के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद को दे दिया और उससे रहने लगे। और मनशाई याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम व्याहुत्याईर रखे, और नबो ने जाकर गांव समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नबोह रखा। आमीन।